सिंगरौली निगम के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत ने मजदूरों को जान जोखिम में डालने को मजबूर कर दिया है। बिजली के हाई वोल्टेज तारों को यह मजदूर सिर्फ प्लास के सहारे जोड़ते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा किट नहीं मिलने के कारण जान जोखिम में डालकर काम करने को मजदूर मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि करोड़ों का टेंडर होने के बावजूद नगर निगम के ठेकेदार मजदूरों को किसी प्रकार का सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं देते। वहीं मजदूरों ने 2 माह का वेतन नहीं मिलने की भी बात कही है। दस्ताना मिला हुआ है। हाँ, कहाँ है? टोपी नहीं मिला है। टोपी नहीं मिला है। जूता जूता नहीं मिला है। नहीं मिला है। सेफ्टी और ड्रेस सेफ्टी ड्रेस हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया, ये सब ये कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग काम कैसे करते हैं? इतना बिजली का काम आप लोग करते हैं, इतना बड़ा रिस्क लेके, फिर भी आप लोगों को सेफ्टी के कोई भी उपकरण नहीं मिले हुए हैं। नहीं मिला है, नहीं दिया गया। जो मिला है उससे काम कर रहे हैं टावर वजह। अब भाई नहीं दिए तो क्या बताएं। किसने नहीं दिया? ठेकेदार नहीं दिए, हम कई बार बोल चुके हैं। अच्छा। तो जो ग्लव्स दिए हैं तो पहनो हाथ में तो पूरा हाथ गर्म हो जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। अच्छा, वो भी था, यानी मानक के विपरीत है वो, ISI मार्क का नहीं है। नहीं, क्योंकि वो पहनते हैं तो पूरा हाथ जलने लगता है। तो देखिए, सिंगरौली की ये खबर है जहां मजदूरों की शिकायत है कि प्रशासन ने उन्होंने सेफ्टी गियर उन्हें नहीं दिए और वो नंगी तारों को प्लास से उस पर काम करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। इसके साथ ही मजदूरों ने 2 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप भी लगाया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए महापौर रानी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। मजदूरों का सीधा आरोप है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से सेफ्टी गियर नहीं मिल रहे हैं और उन्हें जो है 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। क्या ये सही बात है मैडम? जी हाँ, सही बात है। ये देखिए, सबसे पहले होती है सुरक्षा। ये सेफ्टी गियर किसमें नहीं मिला उनको? हेलो। तो मैडम, संबंधित अधिकारियों को अभी तक कोई कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं या अभी तक ये चीज ऐसे ही चल रही है? कौन से वेतन? सेफ्टी वाला तो दे दिया जाता है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेफ्टी नहीं। पहले तो सुरक्षा तो यही होती है कि उनको सेफ्टी जो है उनके लिए पूरा जो सामान होता है उनको दिया जाता है उनको। और रही बात वेतन की ओर ही अभी हमने सैड मैप द्वारा MIC से पास किया है, ताकि जो उनके PF वगैरह नहीं मिल रहे हैं, जो इसमें ये काम हो रहा है, इसलिए हम लोग ने जो शासन का एक है कि सैड मैप तो MIC से पास करके जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग हमारे चाहे ड्राइवर हो, चाहे आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे जो भी किसी भी शाखा में वो काम कर रहे हैं, तो उनको सैड मैप से नाम जोड़कर वहां भेजा जाएगा, ताकि वहां से उनके खाते में ही डायरेक्ट उनका पैसा आए और PF का भी पैसा आए। मैडम, मजदूरों की आय वैसे भी आय जो उनकी होती है वो कम होती है। ऐसे में अगर प्रशासन लापरवाही करते हुए अगर उनको वेतन मिलने में अगर लेट होगा तो फिर उनका जीवन किस तरीके से चलेगा मैडम? हम बिल्कुल इसीलिए सैड मैप का सहारा लिया है, ताकि जो ये ठेकेदारों द्वारा जो काम होता है नगर निगम में, इसकी रोकथाम के लिए इससे बड़ा कदम उठाना चाहिए। और ये जो हमारे नगरीय प्रशासन के हमारे संबंधित इससे हमारे मंत्री जी हैं कैलाश विजयवर्गीय जी भी, इनके बारे में सोचना चाहिए कि जो नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा हो रही है, इसकी रोक के लिए कुछ उपाय होना चाहिए। जो हमारे मजदूर दिन भर काम करते हैं और उनका वेतन सही समय पे नहीं मिल रहा है, इतनी महंगाई में उनका PF नहीं मिल रहा है, इसके बारे में जरूर विचार होना चाहिए, ताकि हम सब महापौर के लिए ये चिंता का विषय है। और हम लोग हमेशा इसमें लगे रहते हैं कि जो इतना ये बिलो रेट क्यों जा रहा है ये सब चीजों के लिए। इसलिए हमने नगर निगम में इस बार सैड मैप का सहारा लेकर और डायरेक्ट
जो हमारे कर्मचारी हैं और जो काम कर रहे हैं दिन दहाड़े पे, उन पे को डायरेक्ट ही हर महीने उनके खाते में पैसा आएगा और पीएफ का भी पैसा आएगा, ताकि इस पे रोक लगाई जा सके। इसलिए सिंगरौली नगर निगम एमआईसी ने हमारे ये इस पर निर्णय किया है। तो मैडम, क्या ये सोचा जा सकता है कि अब बहुत जल्द जो मजदूरों की समस्या है उनका निराकरण हो जाएगा? बिल्कुल निराकरण होगा इस बार। तो मैडम महापौर, आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए देवेश पांडे जी का रुख कर लेते हैं, नगर निगम अध्यक्ष हैं। देवेश जी, बड़ी लापरवाही सामने आई है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सेफ्टी गियर नहीं दिए जा रहे हैं और 2 महीने का वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मैडम महापौर ने तो बताया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये चीज क्यों हो रही है, ऐसी समस्याएं क्यों सामने आई हैं? देखिए, नगर निगम में शुरू से ही संविदा जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ये रखे जाते थे, और ये जो पहले मास्टर रोल और इस तरह की चीजें थी वो अपने यहाँ से पिछले समय में हुआ था, पहले, बहुत पहले। लेकिन लंबे समय से जब कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो चाहे अन्य हो, तो उसमें सफाई कर्मचारियों की भी कमी आ रही है। उसमें तत्कालिक उस समय संविदा के कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से इनकी भर्तियां होती थी। अभी इस पर पिछले समय में हमने परिषद से एक ड्राइवर के आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे यहाँ ड्राइवर रखे गए थे और उनका पीएफ का भुगतान नहीं हुआ था। उसमें निर्णय किए थे तो कि इनका समय से भुगतान हो, पीएफ और जो इनकी सुविधाएं दी जाती है वो सब थे। अभी जैसा कि बीच में ये बात आई कि फेडमैप, तो फेडमैप के माध्यम से भी हम लोगों ने कमिश्नर से बात किया था कि आप उसको एमआईसी के थ्रू परिषद भेजें, और उसमें चर्चा करके जो उन्होंने सुझाव दिया था कमिश्नर ने कि इसमें फेडमैप के माध्यम से उनको पूरा जो उनके अधिकार है उनको मिल सकता है, और संविदाकारों को जो भी जो ये गड़बड़ी आ रही है उससे सुधार किया जा सकता है। तो उसमें इसके साथ फेडमैप तो वर्कर आएंगे, लेकिन उनको उपकरण है, टूल्स है, उनके जो साथ में उनके जो जूते आते हैं, उनके मास्क होते हैं सफाई कर्मचारियों के, हेल्मेट और तमाम जो ये होते हैं उनके कपड़े होते हैं, सिर्फ जो आजकल देखे होंगे कि जहाँ पर अलग ही सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो दिखते हैं, तो उनकी जैकेटें होती हैं, इस तरह से दस्ताना हो, तो ये सब चीजों का भी उपकरण उनको मुहैया हो, इसके लिए भी कमिश्नर महोदय को अवगत कराया था। अभी ये विषय एमआईसी के बाद परिषद आना है, और इसके बाद अन्य जो हमारे वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चाहे पार्कों में कर रहे हैं श्रमिक हैं, चाहे आपके ड्राइवर हैं, ये सब कहीं ना कहीं इसमें इनका कैसे पीएफ और इनके जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट जो इनको लिए प्रोवाइड की है उनको मिले, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। जी देवेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए ना जी, हेलो जी जी ये भी कह रहा था, अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश शासन ने अभी एक विकलांगों के लिए अभी हमारे यहाँ सिविल इंजीनियर, सफाई निरीक्षक, वृत्त और उसमें जो राजस्व निरीक्षक, इस तरह के भर्तियां भी हमारे यहाँ सीधी भर्ती होगी। इसके लिए बाकायदा विज्ञापन जारी हुआ, आवेदन। तो इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश शासन इसमें काम भी कर रही है कि जो हमारे यहाँ के विकलांग युवा हैं उनकी भर्ती, तो हमारे यहाँ से विज्ञापन निकला है, और तमाम हर क्षेत्र में इसमें विचार सब इंजीनियर अभी हमारे यहाँ 4 नए आ गए, बिजली वाले सब इंजीनियर आ गए, तो तमाम इस तरह की भर्तियां भी चालू हैं जो व्यापम के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं। सर, ये दिव्यांग वाली जो योजना है, दिव्यांग वाली जो योजना है, ये तो वाकई बहुत सराहनीय है सर। जी जी, और ये मध्य प्रदेश शासन को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि वहाँ से जो निर्देश हुआ, तो सीधी भर्ती हमारे नगर निगम से ये होगी।
तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेश जी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए भास्कर मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। भास्कर जी, बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि हमने अभी नगर निगम अध्यक्ष से भी बात की, महापौर से भी बात की, उन्होंने कहा कि जल्द ही ये जो समस्या है उसको सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इस पर मैं आपकी भी टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि आप भी चीजों को सामने से देखते हैं और आपने अच्छी तरीके से देखा है कि असलियत क्या है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि ये जो संविदा सिस्टम ही है ना, जी धीरे धीरे जो सरकारी व्यवस्था है ये पूरा संविदा पे होती चली जा रही है, और जो कि ये एक न केवल प्रशासन के लिए नासूर है बल्कि जनता के लिए भी है, क्योंकि ये इसकी दक्षता जो है ना बहुत खराब किस्म की होती जा रही है। और दूसरी बात, जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी, इनके लिए भी बेचारे जो इनकी वर्क क्षमता होती है उसके हिसाब से जो इनकी सैलरी होती है बहुत ही कम है, और सैलरी कम होने के बावजूद भी इनमें कटौती बहुत कर दी जाती है। पता नहीं किस किस के नाम पे लोग कटौती कर देते हैं। उनके हाथ में जो आता है तो बहुत ही कम सैलरी आती है, जो कि बहुत चिंताजनक है। भास्कर जी, उनका आरोप, मजदूरों का आरोप ये भी है कि 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये तो नगर निगम का हाल ही है। नगर निगम के में लगभग हमेशा ये ऐसा होता रहता है। अभी मैं देख रहा था, कोई महोदय बता रहे थे आपके चैनल पे, अभी मैं सुन रहा था कि ढेर सारी भर्तियां हो रही हैं और वो बहुत गुणगान कर रहे थे अपने दिव्यांगों की भर्ती भी वो ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। नगर निगम का मैं उसी पे आ रहा हूँ। नगर निगम का बहुत गुणगान कर रहे थे, मध्य प्रदेश सरकार का बहुत गुणगान कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में आए दिन जो है वर्करों के पेमेंट नहीं होते, और लगभग महीने 2-4 महीने में 2-3 बार कम से कम वर्करों को अपने पेमेंट के लिए जो है हड़ताल करना पड़ता है। लगातार शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। और नगर निगम में तो इतना करप्शन है कि ये जो वर्कर्स है ना, वर्कर्स के जो सैलरी है करप्शन में चली जाती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में सालों साल से, मतलब करीब 25 साल 30 साल से कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं। वो अधिकारी जो है ना, ठेकेदारों के माध्यम से पूरे वर्करों का शोषण करा रहे हैं, और ठेकेदारी प्रथा से जो काम हो रहे काम में तो लगातार भ्रष्टाचार ही है, और थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार नहीं है, भयंकर भ्रष्टाचार है। ये जो है अगर कह लीजिए कि सिंगरौली जिला है वो भ्रष्टाचार में पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 होगा। पूरे मध्य प्रदेश को छोड़िए, पूरे भारत में नंबर 1 होगा। और उस सिंगरौली जिले में सबसे नंबर 1 पे भ्रष्टाचार में अगर कोई है तो नगर निगम में। और ये लोग क्या है कि लोगों की वर्करों को, गरीब वर्करों की सैलरी तक खा जाते हैं विभिन्न माध्यमों की कटौती करके, कभी इसकी कटौती कभी उसको कटौती, और वो 12-12 घंटा बेचारे काम भी लेते हैं उनसे। तो कुल मिला के बहुत बड़ी जाति नगर निगम में हो रही है। जो ये अभी महोदय जो है तो डींगे हाँक रहे थे, संभवतः नगर निगम अध्यक्ष महोदय हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने बताया फला इतनी भर्ती हो रही है, यहाँ भर्ती हो रही, वहां भर्ती हो रही, लेकिन स्थानीय नगर निगम वासियों की कितनी भर्ती हो रही है ये इनको बताना चाहिए था। ये आप जरूर सवाल इनसे पूछिए। सर, ये पूरी की पूरी मशीनरी पे आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। आपका कहना है, आपने कहा कि पूरे भारत में शायद ये पहली ऐसी जगह होगी जहाँ इतने पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यस, और मैं पूरे प्रमाण के साथ अगर चुनौती देता हूं, मैं अगर कोई इनको आपत्ति जताता है तो मैं पूरे प्रमाण के साथ दूंगा। मैं तो बिना प्रमाण की कोई बात बोलता नहीं हूं। ये लोग जो है, आप जो ये करप्शन, ये नगर निगम अध्यक्ष महोदय स्वयं सीधी के रहने वाले हैं, और ये अपने पूरे रिश्तेदारों को इसी नगर निगम में भर्ती कराने की कोशिश चेष्टा में है। यहाँ की जितनी कंपनियां आई हैं, जो युवा बेरोजगार यहाँ के लोगों को रखना चाहिए तो सीधी के लोगों को इनके नात रिश्तेदार रखे जा रहे हैं। महापौर महोदया जो है वो महापौर महोदया हरियाणा की रहने वाली है और बरगवा क्षेत्र की रहने वाली है। पता नहीं कैसे, यहाँ दुर्भाग्य ही है कि यहाँ उनको चुन लिया गया, और वो जो है तो अपने नाते रिश्तेदारों, अपने लगे सगे लोगों को, दूसरे विधानसभा के लोगों को ले करके रखा ही है। कुल मिलाकर नगर निगम एरिया और जो यहाँ पे नगर निगम के आसपास के जो लोग हैं उनको बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो 10% भी रोजगार नगर निगम में नहीं मिला हुआ है। और जिन लोगों को सर, महापौर महोदया पर आपने जो अभी टिप्पणी की है, जो आरोप उन पर लगाया है, वो मैं एक बार और सुनना चाहता हूं सर। मैं
सर मैं ये कह रहा हूँ कि महापौर महोदया जो है हरियाणा की रहने वाली हैं, उनको सिंगरौली से कोई लेना देना नहीं। ये लोग व्यापार के लिए यहाँ आए थे और सिर्फ व्यापार, सच पूछा जाए तो इनका पूरा खानदान केवल व्यापारी है। ये तो बाई चांस जो है, बाई मिस्टेक जो है तो पॉलिटिक्स में आ गई और ये अपने ही लगे सुगे, और इनके परिवार के जो इनके जो परिजन है, परिजन जो है, चाहे वो भी कंपनी हो चाहे नगर निगम, जहां भी जैसे सेट होता है, बताते हैं लोग कि भारी करप्शन करके लोग रोजगार दिलाते हैं। जो लोग इन लोगों ने चुनाव में पैसा खर्चा किया उसको बेरोजगारों के माध्यम से वसूला जा रहा है इन लोगों के परिजनों के द्वारा, और उसमें बकायदे कई बार, एक आध बार तो ऐसा कई लोगों की लोग शिकायत करने भी मेरे पास आते हैं, मैंने आवाज भी उठाई इस सिलसिले में लेकर के। और जो ज्यादातर रोजगारों को, जो बेरोजगारों को, जो बेरोजगार हैं, यहाँ के लोग नहीं है, वो उनको बाहरी लोगों को यहाँ पे रोजगार रखा जा रहा है। और हर क्षेत्र में नगर निगम के जितने भी नेता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे महापौर हो, ये लोग जो भी कंपनियों में भी रोजगार दिलाते हैं। चाहे ये लोग तो यहाँ के स्थानीय लोगों को दिलवा सकते हैं, लेकिन ये बताया जाता है कि ये इनके जो है ठेके हुआ करते हैं। ये लोग जो है तो कंपनियों से इनको कोटा मिलता है, फिर ये लोग को ये अपने परिजनों को ठेके पे दे देते हैं। भास्कर जी, समय की वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं सुषमा वर्मा जी का, समाज सेविका हैं। सुषमा जी, गंभीर आरोप यहाँ पे है, मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, उन्हें प्रॉपर गियर्स नहीं मिल रहे हैं। हमने कांग्रेस नेता भास्कर जी से भी बात की, हमने महापौर से बात की, हमने नगर निगम अध्यक्ष से भी बात की, और नगर निगम के अध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल तो नगर निगम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और अभी और भर्तियां भी होने वाली है जिसमें दिव्यांगों का भी स्थान मिलेगा। हालांकि ये खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस नेता ने बताया कि ये जो भ्रष्टाचार की जो ये दवाई है, ये डिफॉल्ट बनी हुई है, मतलब वो जो सिचुएशन है नगर निगम में वो हमेशा से चलता हुआ है। उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया कि महापौर जो है वो बाहरी हैं और वो यहाँ पर एक व्यवसाय के रूप में यहाँ पे काम कर रही हैं, बिजनेस के रूप में। आप कैसे देखती हैं इन चीजों को? जी, सर्वप्रथम तो नमस्कार आपके न्यूज चैनल को मेरा। और जो भी ये जो मुद्दा है नगर निगम में भ्रष्टाचार का और ये जो ठेकेदारों के वर्कर हैं, वर्करों के शोषण का, ये कहीं ना कहीं एक समाज सेविका होने के नाते मैं इसमें यही चाहूंगी कि ये हकीकत है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का वेतन अगर आप बात करें तो वो टाइम पे मिलता नहीं है। जो ठेकेदार हैं उनका जब तक बिल पास होगा नहीं वो अपने वर्करों को वेतन देते नहीं हैं। और रही बात तो जो वर्कर है उसको तो भाई अपने काम से मतलब होना चाहिए, उसको टाइम से सैलरी मिलनी चाहिए, उसका अपना अपना परिवार है। बट ये जो अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं ये लोग अपने जेब भरने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, और अगर वर्करों की बात है तो उनके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। उनका परिवार चले या ना चले, मैं जमीनी स्तर की बात करूंगी ना कि किसी अधिकारी की बात, तो उनसे इनको कोई खास मतलब नहीं होता है। अब बेचारा जो वर्कर है वो डी क्लास का, तो उसकी अपनी मजबूरी है, अगर वो काम करेगा नहीं तो उसके वहां से निकाल दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है जो कि वर्कर मजबूरी में करते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा ये ठेकेदार और अधिकारी उठाते हैं। सुषमा जी, सबसे पहले तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो जानकारियां दी हैं वो बहुत अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी जी, धन्यवाद।